बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कल एक सीरीज़ मैथ के लिए स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं हम वो क्लियर कर रहे हैं। तो जैसे हमने कल फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक जो है वो क्लियर किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। आज हमारे पास ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, ठीक है। तो आप जो है ना, आज इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर को, जो कि बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। लेकिन आप थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें आपका इतना अच्छा इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम कभी कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं भूलेगा, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे कि हम लोगों ने देखना है कि हाउ टू सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हमने देखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन होगा आपका, आप उसको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। जैसे है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी बिल्कुल ये है। अगर नहीं होगी आप इसको अरेंज कर लेंगे। नंबर 2, आपने ये देखना है कि जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो 7 है इसको, इसकी जगह 1 लाने के लिए हम लोग पूरी इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करा देंगे। लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे जो है ना, आपने क्या करना है कि डिवाइड करना है इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसको नाम दे दें इन इक्वेशन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे आपने क्या करना है, 7 डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो इक्वेशन है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको भी डिवाइड करेंगे 7 से। 2 के नीचे भी 7, ठीक है। इसके बाद 1 के नीचे भी 7। 0 के नीचे लिखने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं, ठीक है, 7। इसके बाद यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, यहाँ पे रह जाएगा 1, जो कि आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। प्लस 2/7, इसके साथ में x, उसके बाद माइनस 1/7, इसके बाद इक्वल टू 0/7 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, इस तरीके से। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो कांस्टेंट टर्म होगी आपने 0 के दूसरी साइड पे लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² प्लस 2/7, साथ में x, ये माइनस 1/7 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/7, प्लस 1/7। अब आपने यहाँ पे लिखना है ऐड, ऐड करें द स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे, बोथ साइड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर आपने क्या करना है, ऐड, ये भी स्टेटमेंट की आपको सही तरीके से समझनी आएगी। अभी हम लिखते हैं ना जब, फिर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें आपने करना है ऐड द स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2/7। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम यहाँ पे माइनस भी लिखेंगे। अभी चूंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो 2/7, ठीक है, 2/7, और इसका जो है ना स्क्वायर, आपने स्क्वायर लेके इस तरीके से, ठीक है। तो उसको दोनों साइड पे, इसके साथ भी और इसके साथ भी आपने ऐड कराना है। अब जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पे हम ना देयरफॉर इस तरह करके लिख लेते हैं कि जब हम इसको करेंगे यहाँ से 2 2 से कैंसिल, यानी 1/7, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर, ये जो है वो हमने इक्वेशन 2 के इस साइड पे भी ऐड कराना है, इस साइड पे भी ऐड कराना है, यानी 1/7 के साथ भी कराना है। तो अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, यहाँ पे हमने क्या करना है, x² प्लस 2/7
और साथ में x अपनी जगह पे, वो जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी है प्लस उसके अंदर हमने जो स्क्वायर लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x का, ठीक है, तो वो हम लोग ने किस तरह से लिखना है, 1/7 आया था और इसके ऊपर होल स्क्वायर आया था, इस तरीके से ये भी लिखना है। इसके बाद 1/7 यहाँ पे भी प्लस 1/7 का होल स्क्वायर जो है ना हम लोगों ने दोनों साइड पे लिख लिया और ऐड करवा लिया। ऐड कराने से मुराद प्लस करा के हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस साइड पे आपने करना ये है कि स्क्वायर के बगैर x लेना है, यहाँ पे स्क्वायर के बगैर हम x लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर के बगैर 1/7 लेंगे, और जो x के साथ यानी हमारे पास कोफिशिएंट के साथ जो लिखा होगा, x के कोफिशिएंट के साथ जो साइन लिखा होगा वो हम यहाँ लगाएंगे, जैसे प्लस है और इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया, स्क्वायर मुकम्मल जो है ना हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। होगा ये कि देखें ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन था, जैसे ये ए स्केयर है प्लस बी स्केयर है और ये प्लस 2ab है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है ना वो हमने कंप्लीट करके इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे करना है 1/7 अपनी जगह पे प्लस 1/1 1 जा 1 आ जाएगा, 7 7 जा 49 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाली साइड जो है ना ये ऐसे ही चलती जाएगी, 1/7 अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका आप जो है ना कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ना डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करके देखते हैं, 1/7 प्लस 1/49 करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आता है 8/49। ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को कैंसिल करना है, चूंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को हमने कैंसिल करना है, तो यहाँ पे कहेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड पे हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा x+1/7, इसका स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, इसके बाद 8 है, इसके बाद 49 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा x+1/7। इसी तरीके से 8 के ऊपर हम अलग से कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे 49 के ऊपर हम अलग से कर देंगे। यहाँ पे आप करेंगे x+1/7 अपनी जगह पे, वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√2। जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 49 और साथ में प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। एक साइड से जब स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, दूसरी साइड पे आपने यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है, 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब करना ये है, आपने यहाँ पे ये जो x है इसको ऐसे ही रहने देना है, इसके बाद ये +1/7 जो है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके -1/7 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। -1/7 इसको आपने पहले लिखना है, फिर प्लस माइनस वाली वैल्यू लिखनी है, उसके बाद 2√2 अपनी जगह पे वैसे ही, नीचे हमारे पास 7 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे हम कि एक दफ़ा ये वैल्यू -1/7 को +2√2/7 के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, ये आ जाएगा x=-1/7 +2√2/7। इसी तरीके से x=-1/7, ये प्लस का था, यहाँ पे अब ये जो दो साइन थे इसको हम एक माइनस के साथ लिखेंगे, 2√2 इस तरीके से ओवर 7। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, दोनों का एलसीएम, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा, यानी 7, ऊपर वाली वैल्यू जैसे है वैसे की वैसे लिख देंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे दूसरी साइड पे भी क्या होगा, 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो हम एक दफ़ा 7 लिखेंगे, ऊपर -1 -2 √2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम लास्ट में लिख लेते हैं, जो सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा वो यही बनेगा कि -1 + 2√2/7 एंड -1 -2 √2/7, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना आंसर आ गया है, और इस तरीके से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा फिर आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इक्वेशन होगी आपने उसको वैसे का वैसे, जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसको वैसे का वैसे ही लिख लेना है।
इसके बाद अगर तो आपके पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 1 है, तो ये जो अभी हमने एक्स्ट्रा स्टेप किया है ये आपको करना नहीं पड़ेगा। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है जिसमें आप कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 7 था, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स मौजूद होंगी सबके नीचे जो है ना, आप जो नंबर होगा उसके साथ आप डिवाइड कराएंगे, जैसे मैंने करा दिया यहाँ पे। यहाँ पे जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे आप लिखें, यहाँ पे ना लिखें, हम हमें यहाँ पे समझ आ जाएगी। उसके बाद जैसे है बाकी सारा का सारा वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है एट द स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2। मैंने अपनी आसानी के लिए इक्वेशन 2 नाम दिया है, आप चाहें तो दे लें, ना चाहें तो आपकी मर्जी। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा था ऐड, ठीक है, और स्केयर, ठीक है, उसके बाद कोफी मल्टी 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या था 2/7, ठीक है, 2/7 जो है वो आपके पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, वो आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराया 2/7। इसके ऊपर आपने लिया स्केयर, स्केयर हमने ले लिया, हमने इसको यहाँ पे देयर फॉर करके लिखा है इसलिए कि ताकि हम सॉल्व करके थोड़ा सा फिर ऐड करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ से 2 से कैंसिल, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 1/7 का जो है ना होल स्क्वायर हमने क्या कराना है, दोनों साइड पे ऐड कराना है। ठीक है, ऐड कराएंगे, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स है इक्वल टू 1/7 है। ठीक है, इसके साथ हमने प्लस 1/7 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड कराया और इसके साथ भी हमने ऐड कराया। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर के बगैर लेंगे एक्स, यहाँ पे स्क्वायर के बगैर 1/7 लेंगे। ये साइन कैसे आएगा, जो एक्स की वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो साइन हम यहाँ लगा के इसका होल स्क्वायर बंद कर देंगे। अगर फर्ज करें यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देती। ठीक है, इसके बाद 1/7 अपनी जगह पे प्लस अपनी जगह पे, वन 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 सा वन आएगा, 7 7 सा 49 आएगा। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/49। चाहें तो आप जैसे आपको एलसीएम लेना आता है, ठीक है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिया। इसके बाद ये स्केयर कैंसिल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैंने स्केयर रूट ले लिया इस तरीके से। यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 1/7, इसका स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्केयर रूट 8/49 रह गया। जब हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया, आप चाहें तो ये वाला जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हैं, ये मैंने वैसे इसलिए कर दिया आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1/7, ये प्लस माइनस कहाँ से आया, जब स्क्वायर रूट जाता है तो वो अपनी जगह पे प्लस माइनस जो है ना वो छोड़ता है। ठीक है, जब दो इक्वेशन हमारी इस तरह चल रही हो, इक्वल लगाओ दरमियान में। इसके बाद ये प्लस 1/7 था, दूसरी साइड इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है इसको, तो ये माइनस 1/7 आ गया और ये प्लस माइनस वाला साइन दरमियान में आ गया। अब इसका मतलब है कि एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा इस वैल्यू को माइनस के साथ लिखेंगे। इसके बाद हमने इसको जो है ना एलसीएम लेके, तो ये आगे मजीद सॉल्व नहीं होती, आपने कैलकुलेटर पे करके देख लेना है, अगर तो सॉल्व हुई तो आप कर लीजिएगा, ना हुई तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। यानी अभी तो यही आएगा, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे अगर उनमें कोई इस तरह का काम होता है आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, अगर आंसर उसका आगे भी सॉल्व होता हुआ तो आप ज़रूर करिएगा। यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होता इसलिए मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, बाकी ये एंड पे हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।